नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम स्ट्रीम में। इस वक्त आप देख रहे हैं आपको सौदा आपको मुनाफा। मैं निशा गुप्ता आपको सौदा आपको मुनाफा में बात करेंगे सुबह के कारोबारी सत्र में कौन सी कमोडिटी आपको बेहतर मुनाफा दिलाएगी। उसके साथ ही जानने की कोशिश करेंगे कि जानकारों की आज क्या राय है, क्या रणनीति बनाकर चलना आपके लिए बेहतर साबित होगा, कौन सी कमोडिटी के अंदर आज ऊपरी स्तर देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर नॉन एग्री कमोडिटीज़ की, क्योंकि कमोडिटी बाजार के अंदर नॉन एग्री कमोडिटीज़ कल के कारोबारी सत्र में काफ़ी गिरावट भर रहा सोने और चांदी के लिए। कल हमने सोने के अंदर जहाँ 480 रुपये की गिरावट देखी हासिल बाजारों के अंदर, वहीं वादा बाजारों के अंदर भी गिरावट के साथ बाजार बंद हुए। वहीं हासिल बाजारों के अंदर चांदी 3000 की गिरावट के साथ बंद होती हुई नजर आई। कल चांदी के अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिली परसों के कारोबारी सत्र में जब बजट पेश हुआ। उसके बाद गोल्ड एक्सचेंज बनाने की बात की गई, यह आगाज़ किया गया है गोल्ड एक्सचेंज का, जिसकी बात से यहाँ सोने और चांदी की कीमतों के अंदर एक तेजी आती हुई देखी। हमने चांदी की कीमतों को 73,000 तक आते हुए देखा, लेकिन वहाँ से बाजारों के अंदर एक बड़ी करेक्शन कल के कारोबारी सत्र में देखने को मिली। अब बाजार 70,000 के नीचे चांदी ट्रेड होती हुई नजर आ रही है, यानी चांदी के अंदर अब जो तेजी थी वो अब खत्म हो चुकी है और बाजार अब 70,000 के नीचे कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छी तेजी के बाद यहाँ पर सोने के अंदर भी एक गिरावट देखने को मिल रही है 48,000 के पास। हालांकि सोना अभी भी देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे बाजार लगातार गिरावट की तरफ देखने को मिल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बाजार गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। कल के बाजारों में हमने सोने को 47,825 पर बंद होते हुए देखा। इस वक्त बाजार 48,000 पर कारोबार कर रहे हैं। 175 रुपये की बढ़त यहाँ पर सोने के अंदर इस वक्त देखने को मिल रही है। बाजारों के अंदर यहाँ पर सोने के अंदर एक अच्छी तेजी के बाद एक गिरावट के बाद अब फिर से एक हल्की सी तेजी है। चांदी की बात करें, कल की गिरावट के बाद बाजार यहाँ पर चांदी का तेजी की तरफ देखने को मिल रहा है। इस वक्त बाजारों के अंदर जो बाजार देखने को मिल रहा है 1164 के पास चांदी कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आज बाजारों के अंदर 68,750 के पास बाजार ट्रेड कर रहे हैं और 1164 का आज बाजारों ने तेजी की तरफ कारोबार दिखाया है। कॉपर की बात करें तो यहाँ पे बाजारों के अंदर करेक्शन है, लगभग 1 रुपये की करेक्शन देखने को मिल रही है। यहाँ पर M6 पर कॉपर 589.45 के पास ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। कल बाजार 590.85 के पास बंद होता हुआ नजर आया था। निकल के अंदर बाजार यहाँ पर 1286 पर कल के कारोबारी सत्र में बंद हुए। इस वक्त बाजार 1281 के पास ट्रेड हो रहे हैं। कल के मुकाबले 5 रुपये की गिरावट यानी आधी फीसद की गिरावट यहाँ पर बेस मेटल्स दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर बेस मेटल्स के अंदर मामूली सी गिरावट देखने को मिल रही है। जिस हिसाब से यहाँ पर नॉन एग्री कमोडिटीज़ का बाजार देखने को मिला है, जानकार यही बता रहे हैं कि नॉन एग्री कमोडिटीज़ और सोने चांदी के अंदर ऊपरी स्तरों पर बिकवाली करना बेहतर रहेगा, क्योंकि बाजार जो तेजी थी वो यहाँ से थमती हुई नज़र आ रही है। उसके साथ ही इम्पोर्ट ड्यूटी को लेकर यहाँ पर बात की गई है कि इम्पोर्ट ड्यूटी हो सकता है सोने और चांदी की कम की जाए। हालांकि इसके ऊपर आधिकारिक रूप से कोई बयान नहीं आया है। बजट के अंदर इसके बारे में चर्चा की गई है, इसकी घोषणा की गई है कि आगे हो सकता है। तो यानी जो इम्पोर्ट ड्यूटी 12.75% थी, अब वो घट कर 10.75 हो सकती है। तो ओवरऑल यहाँ पर इम्पोर्ट ड्यूटी के अंदर गिरावट देखने को मिल सकती है, +33% GST, जिसकी वजह से 13.75% अब यहाँ पर इम्पोर्ट ड्यूटी और टैक्स लगा करेगा गोल्ड के ऊपर GST को इंक्लूड करने के बाद, जो कि पहले 15.5% था। तो यहाँ पर इम्पोर्ट ड्यूटी में कटौती के बाद ये आशंका लगाई जा रही थी कि सोने और चांदी के अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी और इस गिरावट का असर यहाँ पर सोने की कीमतों के ऊपर बड़ी बनती हुई नजर आएगी। हाजिर बाजारों के अंदर भी देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ खास देखने को नहीं मिला। बाजारों के अंदर हल्की सी गिरावट कल के कारोबारी सत्र में रही, लेकिन जानकार ये बता रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में इंटरनेशनली अगर हम देखें, ग्लोबली अगर हम देखें, वैश्विक स्तरों पर सोने की डिमांड और सोने के जो फंडामेंटल्स हैं वो काफ़ी पॉजिटिव है कोरोना के चलते, तो जिसकी वजह से सोने के अंदर बहुत बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि अभी छोटी अवधि की अगर हम बात करें तो जानकार जो राय बता रहे हैं कि आने वाले वक्त के लिए यहाँ पर छोटी अवधि में सोने और चांदी के अंदर बिकवाली करना, अगर अपसाइड जाता है यानी ऊपरी स्तरों पर बिकवाली करे तो बेहतर मुनाफे का सौदा आपके लिए हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर सोने के अंदर अगर आज
की ट्रेडिंग देखें तो जो बाजार इस वक्त दिखाता हुआ नजर आ रहा है सोने का, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $1841 के पास ट्रेड कर रहा है और बाजारों के अंदर कल के मुकाबले यहाँ पर हल्की सी बढ़त अब देखने को मिल रही है। वहीं अगर कॉमेक्स में सोने की बात करें तो यहाँ पर बाजारों के अंदर 140 रुपये की बढ़त फिर से बनती हुई नजर आ रही है। 48,000 के स्तर को फिर तोड़ दिया, बाजार में 47,965 पर कारोबार कर रहा है। तो बाजारों के अंदर यहाँ पर जो लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, इस हिसाब से यही लग रहा है कि बाजार एक सीमित दायरे के अंदर छोटी अवधि के अंदर सोना देखने को मिल सकता है। तो अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो बिकवाली का ट्रेड रखे तो ज़्यादा बेहतर मुनाफा सोने के अंदर देखने को मिल सकता है। वहीं चांदी के अंदर 68,553 के पास बाजार इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं। बाजारों के अंदर कल के मुकाबले 1100 रुपये लगभग बढ़त है। यहाँ पर कल हमने चांदी के अंदर 3,000 रुपये की गिरावट देखी, जो बाजार 73,000 पर था वहाँ से गिरावट दिखाया और 70,000 तक पहुँचा। उसके बाद हमने 67,000 के आसपास भी बाज़ारों को आते हुए देखा। तो बड़ी गिरावट के साथ कल हमने चांदी के अंदर ट्रेड होते हुए देखा और बाजार लगातार करेक्शन मोड में ही बंद होते हुए नजर आए। उसके बाद आज के कारोबारी सत्र में कल के मुकाबले 1,000 की बढ़त देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर चांदी के अंदर भी बिकवाली का ट्रेड लेने के लिए जानकार बता रहे हैं, क्योंकि चांदी के अंदर भी गिरावट का यहाँ पर देखने को मिल सकती है लंबी अवधि के लिए। तो अभी $26.97 पर यहाँ पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है सिल्वर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर। तो यहाँ पर करेक्शन मोड में चांदी के अंदर भी देखने को मिल सकती है। तो बिकवाली का ट्रेड सोने और चांदी के लिए आज के लिए आपका बेहतर सौदा रहेगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें कच्चे तेल की, कच्चे तेल के अंदर बाजार यहाँ पर हल्की सी तेजी की तरफ देखने को मिल रहा है। ½ की तेजी है, $53 से अब बाजार $55 के घरों में कारोबार कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर। वही डोमेस्टिक मार्केट के अंदर भी यहाँ पर बाजारों के अंदर 4,000 का स्तर आगे जानकार दे रहे, 4,050 के लेवल तक यहाँ पर कच्चे तेल के अंदर ट्रेडिंग देखने को मिल सकती है। तो कच्चा तेल यहाँ पर पॉजिटिव इंडिकेशन के साथ चलता हुआ नजर आ रहा है। तो जानकारों के मुताबिक यहाँ पर कच्चे तेल के अंदर खरीदारी करके चला जा सकता है 4,050 रुपये के लेवल के लिए, जो कि हमारा डोमेस्टिक मार्केट के अंदर रहेगा MCX पर। तो MCX पर खरीदारी करके चलना आपके लिए बेहतर सौदा साबित हो सकता है। उसके साथ ही अगर हम यहाँ पे बात करें बाकी बेस मेटल्स की, तो यहाँ पर हल्की सी करेक्शन देखने को मिल रही है बेस मेटल्स के अंदर, जिसके अंदर यहाँ पर करेक्शन जो बनी है बेस मेटल्स के अंदर, जिंक के अंदर मामूली सी करेक्शन है, लेकिन निकल के अंदर यहाँ पर ½ की गिरावट है। रेंज बाउंड एक्टिविटी यहाँ पर देखने को मिल सकती है, जिस हिसाब से बेस मेटल्स के अंदर निकल देखने को मिल रहा है। तो बाजारों के अंदर निकल के लिए भी यहाँ पर थोड़ी छोटी अवधि के लिए वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाएं, क्योंकि बाजार यहाँ पर लंबी अवधि के लिए बेस मेटल्स तेजी की तरफ रहेगा, लेकिन छोटी अवधि के लिए यहाँ पर बाजारों के अंदर एक करेक्शन मोड भी देखने को मिल सकता है। लेड के अंदर भी बाजार यहाँ पर ½ की गिरावट दिखा रहा है। और उसके साथ ही अगर हम कॉपर की बात करें, क्योंकि कल के कारोबारी सत्र में हमने कॉपर के अंदर जिस हिसाब से ट्रेडिंग आती हुई देखी, जो लगातार जानकार बता रहे थे कॉपर लगातार हाइस पे चलता हुआ नजर आ रहा था, यानी कॉपर के अंदर अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही थी। हमने 2020 के अंदर लाइफ टाइम हाई पे कॉपर को ट्रेड होते हुए देखा, 680 के पास बाजार देखने को मिली, लेकिन वहाँ से बाजारों के अंदर एक जो करेक्शन बनती हुई नजर आई, वहाँ से अब जो करेक्शन देखने को मिले फिर से एक पॉजिटिव इंडिकेशन की तरफ लेके चला जा सकता है। तो यहाँ पर कॉपर के अंदर अगर डिप मिलता है तो आप कॉपर के अंदर खरीदारी करके चल सकते हैं। तो सोने और चांदी के अंदर और कॉपर के अंदर यहाँ पर जो बिकवाली रहेगी सोने और चांदी के अंदर, लेकिन कॉपर के अंदर मामूली सी खरीदारी, वहीं कच्चे तेल के अंदर भी हल्की सी खरीदारी करके चला जा सकता है। उसके साथ ही जिस हिसाब से हमने सोने और चांदी की चाल इस बार देखी है, 2020 के अंदर अगर हम बात करें तो सोने की मांग में बड़ी गिरावट आई है। आपको बता दें सोने की मांग 25 साल में सबसे कम 2020 के अंदर देखने को मिली है। 2020 के अंदर जिस हिसाब से सोने की मांग घटी है लगभग 446 टन रह गई है, यानी सोने के अंदर बड़ी गिरावट 25 सालों का निचले स्तर पर हमने सोने की मांग को देखा है। और उसके साथ ही 2019 में भी सोने की मांग काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी। उस साल हमने सोने की मांग के अंदर 690.4 टन देखने को मिली थी, यानी सोने की मांग 2019 काफ़ी अच्छी रही, लेकिन 2020 के अंदर काफ़ी गिरावट देखने को मिली। वहीं सोने के अंदर हमने 2020 में कोरोना के चलते लाइफ टाइम हाई भी लगते हुए देखा, और उसके बाद सोने के अंदर 50,000 का स्तर लगभग हमने पूरे ही वर्ष आते हुए देखा। अगस्त के बाद से लगातार सोने के अंदर अच्छी खरीदारी देखने को मिली। हालांकि हमने पिछले साल की अक्षय तृतीया की अगर हम बात करें, उस वक्त भी सोने के अंदर 47,000 के स्तर देखने को मिल रहे थे। तो 47,000 और उसके बाद बाजार डायरेक्ट 50,000 पर आकर रुके, और उसके बाद
लगातार तेजी के साथ देखने को मिला और 7 अगस्त को सोने ने लाइफ टाइम हाई लगाया, जो कि 56,000 के ऊपर सोना ट्रेड करता हुआ नजर आया 2020 के अंदर। लेकिन अगर हम डोमेस्टिक मांग की बात करें तो यहाँ पर बड़ी गिरावट देखने को मिली थी सोने की कीमतों के अंदर। वहीं अगर हम पिछले 1997 की बात करें तो वहाँ पर बाज़ारों के अंदर यहाँ कम मांग देखने को मिली थी। 1997 के अंदर सोने की मांग बड़ी गिरावट देखने को मिली थी और उस वक्त 462 टन की थी, जो कि अभी 446 टन की थी। यानी 1997 से भी कम 2020 के अंदर सोने की मांग देखने को मिली थी। पिछले 25 सालों के निचले स्तर पर हमने सोने को देखा और बाज़ार लगातार अभी भी जिस हिसाब से सोने की तेजी बनती हुई नजर आई है तो हाजिर में मांग अभी भी कम है। लेकिन दिसंबर के महीने के बाद से, यानी पिछला जो दिसंबर 2020 का रहा, उसमें शादियों का सीज़न और आने वाले वक्त में शादियों के सीज़न के चलते, क्योंकि इंडिया यानी भारत के अंदर सोने को काफ़ी शुभ माना जाता है और शादियों में काफ़ी यूज़ किया जाता है, तो उसके चलते यहाँ पर दिसंबर में हल्की सी डिमांड फिर से बढ़ती हुई नजर आई है, थोड़ा सा उठाव आया है। तो ये थोड़े वक्त के लिए रह सकता है यानी, लेकिन 2020 बाज़ार अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर और उसके साथ ही बाज़ारों के अंदर डोमेस्टिक मार्केट में ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बाजार काफ़ी अच्छी बढ़त के साथ देखने को मिले। कोरोना की महामारी के चलते सोने और चांदी के अंदर काफ़ी पॉजिटिव इंडिकेशन रहा। डॉलर इंडेक्स के अंदर बड़ी गिरावट रही, जिसकी वजह से सोने और चांदी को बल मिला। इकनॉमी काफ़ी डाउन रही हो, ग्लोबल इकनॉमी काफ़ी डाउन रही, जिसकी वजह से सोने को काफ़ी अच्छा बुल रन देखने को मिला। लेकिन अब यहाँ से सोने के अंदर जो यहाँ पर गिरावट देखने को मिली मांग के अंदर, वो फिर से अब पिकअप होती हुई नज़र आ रही है। यानी 2021 के अंदर मांग फिर से सही बनती हुई नज़र आ सकती है। जो 446 टन रहा है वो यहाँ से फिर से एक बार 690 टन जो 2019 के अंदर था वो बनता हुआ नज़र आ सकता है, स्थितियाँ अगर प्रतिकूल होती हैं तो ओवरऑल सोने और चांदी के अंदर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बाजार तेजी की तरफ फिर से देखने को मिल सकते हैं। लेकिन छोटी अवधि के लिए जानकारी ही बता रहे हैं कि अभी बाजार अगर तेजी की तरफ भी जाते हैं तो बिकवाली का ट्रेड रखें तो आपके लिए बेहतर मुनाफा साबित हो सकता है। आपको सदा आपको मुनाफा में, बस इतना ही। आगे खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।